हमारे ऑलरेडी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनसे हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं. एट द टॉप ऑफ दैट, prioritizing this thing is, I think it's paramount. It's like we don't have any other option otherwise. हम जब climate resilience की बात करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा तवक्को की जाती है कि they are going to be hit by जो climate change के impact होगा उनके ऊपर ज़्यादा होगा, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी ज़ाहिर है जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर आता है, जो एक तो डेविस्टेशन में से गुजर चुके हैं. तो एक जिस तरह पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है, इट कैन लीड टू दैट एज वेल. एक एंजाइटी की भी सूरत हाल बन सकती है उनके लिए. बट एट द टॉप ऑफ इट, लाइक बहुत सारी मैं देखता हूँ जिस तरह कम्युनिकेशंस की जो एफर्ट्स होती हैं. अब अगर क्लाइमेट रेजिलियंस की ही हम बात कर लें तो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए अगर ख़ास तौर पर आई थिंक जो इंटरनेशनल कैंपेन्स चल रही होती हैं उसमें एक ये मैसेजिंग देना कि वी नीड टू बी मोर रेजिलियंट, बट एट द सेम टाइम अगर कोई उसमें उनके लिए एक्शन पॉइंट मौजूद नहीं है कि लाइक वो जो वहाँ के रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा मतवक्को है, तो उनको बार बार ये बताना कि वी नीड टू बी मोर रेजिलियंट विदाउट टेलिंग देम कि व्हाट इज़ द एक्शन पॉइंट फॉर देम. हमें ये मालूम होना कि हमें ज़्यादा रेजिलियंट होने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है ताकि जो फ्लैश फ्लड्स हैं उनसे हम बच सकें. क्या वो वो मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है. लाइक जस्ट गिविंग देम अवेयरनेस के लाइक दे नीड टू बी मोर रेजिलियंट इज़ मे बी नॉट इनफ विदाउट टेलिंग देम व्हाट एग्जैक्टली दे कैन डू. तो एनी थॉट्स ऑन दिस के हाउ दिस कैन इम्प्रूव? जोसेफ, इट्स आई कैन से $1 million क्वेश्चन. जो इंफॉर्मेशन पाथवे है या इंफॉर्मेशन हाईवे है आज के दौर में, इट इज़ नॉट वेरी गुड. आई मस्ट एडमिट दैट. एंड दिस इज़ वन ऑफ द एरिया जिसके ऊपर मैं आजकल साइंस कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ. इट इज़ नॉट बेसिकली इंफॉर्मेशन, इट इज़ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. merely telling someone कि the flood is coming, that is not enough. You need to tell कि if the flood is coming, how to react. हमारी जो सूडो इन्फॉर्मेशन है इस वक्त, मैं ऐसे कहता हूँ कि ये एक मौसमियाती जारहियत है. ये इन्फॉर्मेशन का है. आई एम सॉरी टू से दैट. बहुत सारे मैं जर्नलिस्ट के, मीडिया पर्सनस के साथ राब्ते में रहता हूँ, लेकिन हम अजीब तरह की चीज़ें जो हैं वो फ्लोट कर देते हैं, लोगों को दे देते हैं विदाउट गिविंग देम द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज. एक स्कूल भी जब बच्चों को जो सिखाता है कि जब ग्रीन लाइट, रेड लाइट और ऑरेंज लाइट का कॉन्सेप्ट, तो वो बच्चों को लेके जाके एक रोड पे खड़ा करता है और प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है. अगर आप जापान में चले जाएं तो वो बताते हैं कि अगर वहाँ पे सुनामी आएगा तो हाउ द चिल्ड्रन आर टू रिएक्ट, हाउ इफ वहाँ पे ज़लज़ला आएगा तो वहाँ पे कैसे चीज़ें करनी हैं. तो सिर्फ ये बता देना काफ़ी नहीं होता. आज से 15-20 साल पहले आई यूज़ टू से टू द वेदर एडवाइजरीज जो करते थे, मैं उसको कहता था कि ये कह देना कि जनूबी अजला में आज बारिश होगी, सो व्हाट, क्या करें. ओ भाई आप बताएं कि अगर कोई फार्मर है तो वो स्प्रे ना करे, क्योंकि जब वो स्प्रे करेगा फ़ौरन बाद बारिश आ जाएगा, स्प्रे का असर ख़त्म हो जाएगा. वो फर्टिलाइज़र डाले ना डाले, पहले बाद में डाल दे या इस वक्त डाले. यू नीड टू गिव ए कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. Otherwise, it's a sort of anxiety we are creating into the minds of the people. A thing that is hovering on the people. जो climate change की वजह से ये हो गया, ये हो गया. ठीक है. अब मुझे नहीं याद कि हमने कभी इस किस्म की द फर्स्ट टाइम इन ये हीट वेव के ऊपर हमने एडवाइजरीज जारी होती थोड़ी सी देखी हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर. लेकिन अब भी वो जहन में खौफ है. 2005 में जो आया था अर्थक्वेक आया था, लेकिन हमने फिर भी बच्चों को नहीं सिखाना शुरू किया कि अगर स्कूल में आप हो, अर्थक्वेक आ जाए तो आपने कैसे उस चीज़ को टैकल करना है. अगर थंडरिंग हो तो कैसे आपने उसको फील करना है, किस तरीके से अपने आप को काम रखना है. तो वी नीड टू मेक पीपल, यू कैन से, प्रिपेयर फॉर दैट. और ये उस वक्त होता है जब आपकी एडवाइजरीज जो हैं, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही हो, टाइमली हो और रोबस्ट हो. ये 3 चीज़ें अगर नहीं होंगी तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर मेरा मतलब दूर से मुझे सैलाब आता नज़र आ रहा है और मैं बंदा कह रहा हूँ सैलाब आ गया, व्हाट आई कैन डू देन. ठीक है. टाइमली आपको थोड़ा दिन पहले उसको बताना है ताकि वो वहाँ से निकल जाए. ठीक
ठीक है। फिर बाज़ औक़ात हम बार बार लोगों को सेंसिटाइज़ करने के हवाले से ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, हमने सुनी हुई है मिसाल के वो एक बंदा जो है वो चरवाहा वो बकरियां चरा रहा होता है, तो वो तीसरे दिन कहता है वो भेड़िया आ गया, तो वो एक दिन वो वाकई भेड़िया आ जाता है, तो लोग कहते हैं ये ऐसे ही बोल रहा है। तो हमें उनको क्रेडिबल भी बनाना है। मेरे ख्याल से इसमें ना एक वजह ये भी है कि कुछ मैं इंटरनेशनल कैंपेन्स भी देखता हूँ जो कि जिसमें फियर को इंड्यूस किया जाता है बार बार। मतलब व्हाट हैपेंस इसके, वो आपने कैंपेन देखी है, एक कैंपेन थी डोंट चूज एक्सटिंक्शन। तो उसमें वो आप दिखाते हैं जरा, कैन यू लुक अप। सो व्हाट हैपेंस इन दिस कैंपेन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने इसको CGI को यूज़ करते हुए बनाया। जस्ट हाँ, सो वॉल्यूम बेशक नीचे कर दें। हाँ, सो इसमें होता ये है ना कि लाइक CGI को यूज़ करते हुए उन्होंने बनाया, एक डायनासोर आता है और वो आके कहता है जी कि बेसिकली प्राइमरीली मैसेज तो ये कि जो फ्यूल सब्सिडीज़ हैं उसको कम होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए, और बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू रिमेंबर इज़ कि क्लाइमेट चेंज जो है वो मैस एक्सटिंक्शन की तरफ हमें लेके जा रहा है। डेफिनेटली कहीं किसी लेवल पे डिबेटेबल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट मैसेज यू आर गिविंग। सो आफ्टर फ्यू मे बी मंथ्स इफ नॉट डेज, व्हाट यू विल रिमेंबर इज़ कि यार दुनिया तो ख़त्म हो रही है, ठीक है। सो अब ये इस किस्म की जो फियरफुल कम्युनिकेशन है, ऑल्दो इस कैंपेन इट गॉट लाइक अ मैसिव कवरेज, आई एम श्योर कि लाइक इट वाज एन अमेजिंग आइडिया। 4 बिलियन के करीब इसके व्यूज़ आए, 4000 इसकी जो है वो मीडिया मेंशंस आई। एट द सेम टाइम जो इस तरह की कम्युनिकेशन होती है उसकी 2 आउटकम होते हैं ना। एक तो ये कि व्हेन यू कॉन्टीन्यूसली इंड्यूस फियर, जिस तरह आपने मेंशन किया कि भेड़िया आ गया, तो आप यू आर ऑल्सो डिसेंसिटाइजिंग पीपल ऑन दैट, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, इट्स अ ह्यूज थिंग एंड इफ द कम्युनिकेशन डजंट हैव एनी एक्शन, कॉल टू एक्शन, तो आपको लगता है यू कांट डू एनीथिंग। सो व्हेन यू कांट डू एनीथिंग तो आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, यू स्टार्ट टू सॉर्ट ऑफ लाइक इग्नोर द फैक्ट कि चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। फिर आप बिहेवियर चेंज लेके आना चाह रहे हैं। बेसिकली जो इस तरह की कैंपेन्स हैं उसका मकसद तो ये है दैट यू वांट टू ब्रिंग अ बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज जो है वो सिर्फ फियर इंड्यूस करने से तो नहीं आएगा। उसके लिए आपको यू नीड टू वन प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट हो, ऑथेंटिक हो। 2 यू नीड टू टेल पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर सपोज टू डू। तो एंड अगेन लाइक पहले भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं एंड लाइक यू मेंशन्ड, वो अल्टीमेटली इट लीड्स टू एंजाइटी। एक एको एंजाइटी जो है उसके बारे में लाइक आई वाज रीडिंग ऑन दैट कि अ लॉट ऑफ पीपल, 2/3 ऑफ youngsters between the age of 16 and 25 in America, they have that echo anxiety. पाकिस्तान में तो कोई सर्वेज होते ही नहीं है, तो we wouldn't know कि यहाँ पर क्या उसमें एक तो सर्वे नहीं होगा, we wouldn't know कि what sort of echo anxiety we have, and then अगर even if we have those echo anxiety कोई support system भी मौजूद नहीं होगा. So what are your thoughts on this whole I would say irresponsible communications that happens सराउंडिंग क्लाइमेट चेंज? देखें, मैं इसको एक लिहाज से इररिस्पॉन्सिबल कहूँगा भी और एक लिहाज से नहीं भी कहूँगा। हर ऐसी किसी वीडियो की या किसी इस एक्शन की एक ऑडियंस होती है। आप किस ऑडियंस को टच कर रहे हैं? एक ऑडियंस के लिए वो फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है और एक ऑडियंस के लिए वो लीगल इंफॉर्मेशन है। अब आपने 2 बातें की, या तो आप एंग्जाइटी में चले जाएंगे या फिर जो है कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दोनों की मिसालें दूंगा। पहली मिसाल जो होगा देखा जाएगा कि मैं दूंगा कि जितनी अवेयरनेस क्लाइमेट चेंज की, सेंसिटाइजेशन की आपने इन 5-6 सालों में देखी है, अगर मैं आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स रखूं कि पिछली सदी में 6 बिलियन मैट्रिक टन के जो थे आपके रिसोर्सेज थे, मटेरियल रिसोर्सेज, वो यूज़ हुए पूरी सदी में, वो सिर्फ 6 सालों में यूज़ हो गए, पिछले 6 सालों में। अब आप इसको ये क्या नहीं कहेंगे कि हर बंदा ये सोचता है कि मैं क्लाइमेट चीज़ को सुना तो है, मानता भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना बिहेवियर अमेंड करने को तैयार नहीं हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, हमें इनको देखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि
प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मकसद इन चीज़ों का, ये जो आपने वीडियो दिखाई उसका मकसद ये है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग के ऊपर उसको तारी कर लें और उसके ऊपर हो ये तो एक दिन मर जाएगी, 100 साल की बेशक ज़िंदगी हो तो 50 साल रहते भी हो तो बंदा यही सोचता मर जाए, कोई एक्शन ना करे। नहीं, दीज प्रोवोक सम एक्शंस। वो एक्शन कौन से हैं, वो एक्शन कहाँ पे हैं? वी इन आवर साइंस यूजुअली डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स। हम जब स्ट्रेटजी ड्रा करते हैं वो मोस्ट लाइकलीहुड सिनेरियो पे करते हैं। क्लाइमेट चेंज के सिनेरियोज बनाते हैं ना कि 2 डिग्री का सिनेरियो आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया। इस वक्त दुनिया अगर 3.4 3.5 के पाथवे के ऊपर है तो हमारी मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी वी विल बी ड्राइंग ऑन 3.4 एंड 5 डिग्री। हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे स्ट्रेटेजिकली या रिसर्च जितनी होगी उसको फोकस करेगी। लेकिन वी शुड आल्सो कीप इन माइंड कि इवन वर्स कैन हैपन। These are for the people, not for the these messages are not for the common man, but for the planners and the policy makers who anticipate these things कि हो सकता है, अगर हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऑडियंस का फ़र्क होता है। और लेकिन मेरा जो मानना है और जो कहना है, मैं तो आजकल हर बंदे को क्लाइमेट चेंज का एक्सपर्ट बनता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह करे वो सारे एक्सपर्ट भी हों, लेकिन आधी इन्फॉर्मेशन के साथ नीम हकीम ख़तरा जान का तो आपने वो सुना होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, एक पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन दें लोगों के लिए जो इनके लिए वाकई यूज़फुल हो। डोंट जस्ट प्ले ऑन द जॉर्गन ऑफ वर्ड्स कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वो यार मेरा भी कोई रोल है उसके अंदर, मैंने भी कुछ करना है। मैं अगर पानी का एक कतरा बचा लूँ यार, अगर अपनी प्लेट साफ़ करके मैं अगर रख दूँ तो ये मेरा भी हक अदा हो जाता है ऐसी चीज़ों के अंदर। कि कौन सी अवेयरनेस है? आई एम सॉरी, आई हैव नेवर बीन नेगेटिव इन माई होल लाइफ, लेकिन ये कैसी अवेयरनेस है कि आज हमारा वेस्ट का फुटप्रिंट बढ़ता से बढ़ता चला जा रहा है। हम छोटे होते थे, घर में मार पड़ती थी हमें अगर हम प्लेट में कोई चीज़ छोड़ देते थे, ठीक है। आज भी आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो जी ये फलानों का मसला है, हमारा मसला नहीं है। और यार मैं भी इसमें हिस्सादार हूँ, मैं भी ये काम करता हूँ। आपको पानी का हिसाब देना पड़ेगा अगर आप दरिया के किनारे पे भी खड़े होगे, हदीस पाक है ना, ठीक है। हमारे वाटर के जो आप देख लें यूजेज जो है, हमारे फूड का यूजेज जो है, ये आप चीज़ों को देख लें। हमारा अपना लाइफस्टाइल का फुटप्रिंट है। वार्डरोब के अंदर 15-15 20-20 सूट रखे हुए हैं, ठीक है जी। दिन में 2-2 दफ़ा नहाना है। 10-10 किस्म के आपके लेदर के शूज़ बने हुए हैं। यार हम अपना अगर फुटप्रिंट अपना हर बंदा कम करने की कोशिश कर ले तो मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज इतना मुश्किल नहीं है। इन चीज़ों की तरफ हम नहीं आते। हम बड़ी वो बुलंद बांग किस्म के दावे करते हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बोलते हैं, फिर सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाते हैं। मैं इस वर्कशॉप में आ गया हूँ जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बातें होंगी, वहाँ पे आधा खाना ज़ाया हो जाएगा, वहाँ पे आपका एयर ट्रैवल का फुटप्रिंट होगा। हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस? हमें इन चीज़ों को भी सोचना है। वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हियर, वी नीड टू यूज़ दैम। अभी मैं टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी का UNFCCC का मेंबर हूँ, तो मैं इसी चीज़ की बात करता हूँ कि व्हाट वी कैन डिस्कस ऑन Zoom, ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऑल दीज चैनल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उसके 3600 टूल्स हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रिपेयर करें उन चीज़ों के लिए, उनके अंदर वो सलाहियत लेके आएँ। लेकिन इन चीज़ों की तरफ हम नहीं आते। हम सिर्फ खबर कीरी के ऊपर लगे हुए हैं कि खबर फैलानी है, लेकिन उसके साथ जो अलाइड एक्शंस हैं उनको, उनके सॉल्यूशंस की तरफ, उन चीज़ों को आसान करने के लिए लोगों के लिए उन चीज़ों की तरफ नहीं आते। दैट इज़ द डायलेमा ऑफ द डे। इसीलिए ये मैं कहता हूँ कि साइंस कम्युनिकेशन इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट दीज आर डेज। और मैं कॉमस्टैक के साथ मिलके एक मोनोग्राफ भी आजकल लिख रहा हूँ। इट इज़ इन द प्रिंटिंग फेज़। शेयर करूँगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगा। इट इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, वो क्लाइमेट चेंज एंड साइंस कम्युनिकेशन चैलेंज फॉर द OIC कंट्रीज़।
ये जितने OIC के 57 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की मिसपरसेप्शंस हैं और क्लाइमेट चेंज में जिसमें आपने ये इको एंग्जाइटी की बात की, इस किस्म की चीज़ों को वो हैंडल करता है कि कैसे आपने इन चीज़ों को रोबस्ट बनाना है, सिस्टम के साथ हुकअप करना है, ताकि लोगों को इससे फियर मिलने की बजाय एक होप मिले और एक्शन के लिए इम्पल्स मिले कि व्हाट रोल ही और शी कैन प्ले इन इट।